हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एजुकेशन वर्ल्ड। ये सेशन भारत सरकार द्वारा जारी कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स पर आधारित है जिनको भारत सरकार के द्वारा 2023 में जारी किया गया। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट है हमारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। इसको जारी किया गया जून 2023 में। FSSAI के द्वारा इसको जारी किया गया है। यह है इस रिपोर्ट का यानी कि इस सूचकांक का 5वां संस्करण है। इससे पहले 4 एडिशन जारी किए जा चुके हैं। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो मनसुख मांडविया जी हैं उनके द्वारा जारी किया गया है। इसमें 5 मापदंडों के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी गई है। देखते हैं, बड़े राज्यों में फर्स्ट स्थान जो दिया गया है वो केरल को दिया गया है, छोटे राज्यों में गोवा को, और केंद्र शासित प्रदेश में फर्स्ट स्थान मिला है जम्मू एंड कश्मीर को। सेकंड स्थान पंजाब को बड़े राज्यों में, और थर्ड दिया गया है तमिलनाडु को। वहीं छोटे राज्यों में सेकंड पोजीशन मणिपुर एंड थर्ड सिक्किम। और यूटीज़ में सेकंड स्थान दिल्ली का और थर्ड स्थान चंडीगढ़ का है। भारत में जल स्रोतों की पहली गणना। देखो, भारत में जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका फर्स्ट सेंसस जारी किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह ऐसा पहली बार है जब वाटर बॉडीज़ के लिए भी एक सेंसस जारी की गई है। इसको जारी किया गया केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। भारत में 24,24,540 वाटर बॉडीज़ को खोजा गया, यानी कि भारत में इतनी वाटर बॉडीज़ हैं जिसमें से 97.1% तो ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये 2.9% है, 29 नहीं है, या 2.9% शहरी क्षेत्रों में। बताया गया कि स्वामित्व के आधार पर कितना % किसके पास है। देखो, निजी संस्थाओं के पास यानी कि 55.2% जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास है, और 44.8% का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र के पास है। अब इसमें बताया गया है कि शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं जिसमें वाटर बॉडीज़ की संख्या सर्वाधिक है। तो फर्स्ट स्थान है पंजाब एंड देन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड असम। सबसे कम वाटर बॉडी सिक्किम में है, सबसे अधिक किसमें पश्चिमी बंगाल में, और सबसे कम सिक्किम में। कुल जल स्रोतों जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें से 78% ऐसे हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया। 22% प्राकृतिक वाटर बॉडीज़ हैं। टैंकों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है। तालाब और जलाशयों की सर्वाधिक जो संख्या है वो पश्चिमी बंगाल में है। ऐसा पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तालाब कहाँ ज़्यादा है या तालाबों के द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है, इसलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। झीलों की सर्वाधिक संख्या अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु में। और जल संरक्षण योजना यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए जो योजनाएं चला रहा है या वाटर कंजर्वेशन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें सबसे अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो वाटर कंजर्वेशन के लिए सर्वाधिक प्रयास कर रहा है। तालाब में अब देखते हैं कि जल स्रोतों की मात्रा के आधार पर हमारे पास कितना जल किस वाटर बॉडी में। तालाब में जो जल है वो 59.5% है, टैंकों में 15.7%, जलाशय में 12.1%, चेक डैम 9.3%, झीलों में 0.9%, अन्य जल स्रोतों में 2.55%। अब इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो जल की उपलब्धता है वो किस जगह ज़्यादा है। जलाशयों में ज़्यादा जल है, तालाब में ज़्यादा है, चेक डैम में ज़्यादा है। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर सीक्वेंस भी लगवा सकता है, आरोही अवरोही क्रम में लगवा सकता है इनको देके। ये वाटर बॉडीज़ फर्स्ट सेंसस जारी किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। देखो, यहाँ पे इस स्लाइड में इकट्ठा करके चीज़ों को बताया गया, जैसे टोटल वाटर बॉडीज़ कितनी है, रूरल में कितनी है, अर्बन एरिया में है, मैन मेड है 78%, नेचुरल हैं 22%, पॉन्ड्स हैं 59.5%, एंड लेक, चेक डैम। यही बताया कि पश्चिम बंगाल में कितनी है, यहाँ काउंटिंग दे दी गई है कितनी है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सबसे कम सिक्किम में तो कितनी है, उत्तराखंड में कितनी है। ये सब इसे एक स्लाइड में बताया गया, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वही स्लाइड में बताया गया है। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, इसको जारी किया गया 2023 में। नीति आयोग ने इसको जारी किया गया है किसके सहयोग से, विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से जारी किया है। 19 बड़े राज्य, जो बड़े राज्य हैं हमारे 19, उनमें शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। फर्स्ट पे केरल, तमिलनाडु एंड देन
तेलंगाना। इन्होंने हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा अच्छा काम किया है। और अंतिम 2 स्थान पे बिहार एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है 18th, उत्तर प्रदेश का 19 में से 18वां स्थान है और 19वां स्थान बिहार का है। अब आगे देखते हैं। छोटे राज्यों में फर्स्ट रैंकिंग त्रिपुरा को, यानी छोटे राज्यों में त्रिपुरा ने अच्छा काम किया है। और सबसे लास्ट रैंकिंग मिली है मणिपुर को। केंद्र शासित प्रदेश में फर्स्ट रैंक मिला है लक्षद्वीप और अंतिम स्थान मिला है दिल्ली को। अब नेक्स्ट है हमारा उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडियन रैंकिंग, यानी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रैंकिंग दी गई है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थाओं की ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 जारी की है। ये इसका 8वां संस्करण है। इससे पहले 7 संस्करण जारी किए जा चुके हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि किस सेक्टर में किस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कौन सा रैंक मिला है। देखो, ओवरऑल श्रेणी में फर्स्ट रैंक मिला है आईआईटी मद्रास को। ऐसा लगातार 5वीं बार हुआ है। अब से लगातार 5वीं बार है जब आईआईटी मद्रास ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में देखा जाए कि यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी का खिताब किसको दिया गया, तो आईआईएससी बेंगलुरु को। इंजीनियरिंग श्रेणी में दिया गया आईआईटी मद्रास। प्रबंधन मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद। चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स न्यू दिल्ली। विधि और कानून की श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में आईआईटी रुड़की। इनोवेशन श्रेणी में आईआईटी कानपुर को फर्स्ट रैंक मिला है। फार्मेसी श्रेणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को। कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली। कृषि और संबंध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है। तो ये बताया गया है कि किस क्षेत्र में, यानी कि जैसे ओवरऑल श्रेणी में या मैनेजमेंट में किसने अच्छा वर्क किया और यहाँ फर्स्ट रैंकिंग किसको दी गई है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, यानी कि इंडिया में जो इंटरनेट है उस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसको जारी किया है, यह रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी की गई है। इसके अनुसार भारत की 50% आबादी, लगभग 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूज़र हैं भारत में। और सर्वाधिक इंटरनेट यूज़र हैं गोवा में और बिहार में सबसे कम है 32%। इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22, इसको अप्रैल 2023 में जारी किया गया। इसको जारी किया है केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने। इसमें राज्यों को 2 समूह में बांटा गया, एक तो फ्रंट रनर और एक अचीवर। फ्रंट रनर में वो हैं, उनको शामिल किया गया जिन्होंने 60 अंक से अधिक अंक स्कोर हासिल किया है, यानी कि 60 से अधिक अंक हासिल किए। और अचीवर में वो हैं जो 50 से 60 के बीच जिन्होंने अंक हासिल किए हैं, उनको अचीवर की श्रेणी में रखा गया। 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना, इनको फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल किया गया। तो फ्रंट रनर की श्रेणी में टॉप 5 हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान एंड तेलंगाना। और अचीवर में है 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब को शामिल किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022, इसका ये 7वां संस्करण है। इसको जारी किया केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने। इसमें क्या है, जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि 10 लाख से अगर अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं तो उनमें स्वच्छ सर्वेक्षण में किसका फर्स्ट रैंक है या उससे कम में किसका है। इस रिपोर्ट में इंदौर ने लगातार 6ठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया इंदौर को। सूरत, गुजरात और नवी मुंबई को दूसरा और तीसरा स्थान मिला, यानी फर्स्ट रैंकिंग इंदौर की है, सेकंड स्थान सूरत एंड थर्ड नवी मुंबई का है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को और 100 से कम में मिला है त्रिपुरा को। फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोगा, कर्नाटक को दिया गया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया, क्या हरिद्वार को। यानी कि गंगा के किनारे बसे हुए जो शहर हैं उनमें वो शहर जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है उसमें फर्स्ट रैंकिंग हरिद्वार को, और 1 लाख से अधिक से कम
आबादी वाले गंगा के शहर में बिजनौर को सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है, तो बिजनौर को फर्स्ट स्थान मिला है। महाराष्ट्र का जो देवलाली छावनी ये सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित हुआ है। 2022 की सर्वेक्षण में कुल 4355 शहरों ने भाग लिया। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों की में स्टार रेटिंग दी गई है। 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार में इनको डिवाइड किया गया। तो 7 स्टार में सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर चुना गया है, कचरा मुक्त शहर, और जबकि 5 स्टार में चुना गया है सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति को। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम स्थान तेलंगाना को प्राप्त हुआ, द्वितीय स्थान हरियाणा, तृतीय तमिलनाडु। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है का पुरस्कार उनको मिला है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इस बार सबसे स्वच्छ शहर की जो रैंकिंग की गई है वो जनसंख्या के आधार पर डिवाइड करके गई है। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में फर्स्ट स्थान इंदौर को मिला और 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में फर्स्ट स्थान पंचगनी महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22। इसको जारी किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने। इस सर्वेक्षण के अनुसार क्या है, कर्नाटक सबसे इनोवेटिव राज्य, यानी कि सबसे इनोवेटिव राज्य में फर्स्ट रैंक कर्नाटक को मिला है। इसके बाद दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव और तेलंगाना और तमिलनाडु है। तो इसमें यही था हमारा आज का करंट अफेयर। ये सारी रिपोर्ट के डाटा जो हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।